स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो 10th क्लास के साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है। जो विद्यार्थी 10th क्लास के एग्ज़ाम 2022 में देने वाले हैं उनके लिए ये मस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। इसके पहले सेशन में मैंने 49 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराकर प्लेलिस्ट में डाल रखा है। यदि आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देख पाए तो जाकर देख सकते हैं। तो आज के यह सेशन हम लोग 50 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि निम्न में से कौन अधातु है। अधातु का मतलब जो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता हो। तो लोहा Fe दिया है, ये तो लोहा विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन दिया है, यह एल्युमिनियम होता है या सोना होता है ना। तो अधातु जो होता है कार्बन होता है। अधातु ऑप्शन बी सही होगा। कार्बन क्या है, एक अधातु है। तो 50 नंबर का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अधातु क्या होगा, कार्बन को अधातु बोला जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। कैल्शियम जो होता है इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है। तो कैल्शियम की एक में दिया है कि 12, दो में दिया है 13 है ना, तीन में सी में दिया है 19 और डी में दिया है 20। तो कैल्शियम की जो परमाणु संख्या होती है वह होती है ऑप्शन 20 होती है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 20। तो 51 नंबर का करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 20। और यदि आपसे इसकी परमाणु द्रव्यमान पूछ दिया जाता है तो इसमें आप 2 से गुणा करके भी निकाल सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में कैल्शियम की परमाणु संख्या पूछा है, इसलिए 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 को रहा है 52 कि सिलिका क्या है। सिलिका एक में ये धातु है कि अधातु है या उपधातु है या इनमें से कोई नहीं। तो धातु का मतलब कि जो विद्युत का सुचालक होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया जा सकता है। और अधातु का मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती हो। उपधातु का मतलब होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में मेटलॉइड्स बोलते हैं। उपधातु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हों। तो 52 नंबर का करेक्ट ऑप्शन सही हो जाए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिलिका क्या है, यह एक उपधातु है। 52 नंबर का करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। नाइट्रोजन जो अणु होते हैं उसमें कितने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। तो 53 के एक में दिया है, 53 में दिया है एक दिया है, 2 या 3 या 4 होता है। तो नाइट्रोजन के अणु जो होते हैं उनके बीच त्रिसंयोजन होता है ना। उनके बीच क्या होता है, त्रिसंयोजन होता है। तो 53 नंबर का करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नाइट्रोजन की सहसंयोजक के कितने बंध होते हैं, 3 बंध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का, तो संगमरमर का रासायनिक, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं संगमरमर को। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको इंग्लिश में मतलब बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3। इसलिए 54 नंबर का करेक्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि कौन सा एंजाइम इम्यूल्सीकृत वसा का पाचन करता है। कौन सा एंजाइम जो होता है इम्यूल्सीकृत वसा का पाचन करता है, पेप्सिन या ट्रिप्सिन या लाइपेज। तो ट्रिप्सिन जो होता है ना, यह इमाइलेज एंजाइम इम्यूल्सीकृत का वसा का पाचन करता है ना, ट्रिप्सिन। तो 55 नंबर का करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ट्रिप्सिन जो होता है यह इमाइलेज को मतलब पाचन करता है ना, ट्रिप्सिन। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। लाल रक्त जो कोशिका होती है, RBC जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, रेड ब्लड सेल, इसको लाल कौन बनाता है। एक में दिया तांबा की यौगिक, है ना, 2 में दिया है लोहा के यौगिक, और बी में दिया है लवण के यौगिक या इनमें से सभी। तो लाल रक्त कोशिका को लाल बनाने का मेन कारण होता है कि उसमें आयरन के जो कंपाउंड होते हैं ना वो उसमें अवेलेबल रहते हैं, यानी लोहे के यौगिक उसमें अवेलेबल रहते हैं। इसलिए RBC का जो कलर होता है वह रेड होता है ना। लोहे के यौगिक के कारण RBC का रंग क्या होता है, लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 57 को आ रहा है, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। फल पकाने के लिए कौन सा एंजाइम मतलब जो थी होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन प्रयुक्त होता है। तो 57 नंबर के एक में दिया है ऑक्सीन,
है ना। 2 में दिया है जिब्रेलिन और 3 में दिया है एथिलीन या साइटोकाइनिन। तो फल पकाने के लिए हम लोग एथिलीन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? एथिलीन का। तो 57 नंबर का करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 57 नंबर का करेक्ट ऑप्शन सी, मतलब फल पकाने के लिए हम लोग एथिलीन का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का हो रहा है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं वो कहलाता है। मतलब प्रक्रम एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो कह रहा है इसमें कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं, तो वह प्रोसेस उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जन्म, है ना, रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्योंकि रिप्रोडक्शन के द्वारा ही कोई जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, न कि ये डायफ्राम या निषेचन या भ्रूण के जरिए करता है। जब तक कोई जीव अपने मतलब जब तक किसी जीव के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तब तक वह अपने जैसे संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकता है। तो 58 नंबर का करेक्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। 59 का है कि सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब क्या होता है? सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब क्या होता है? एक में दिया 80 mm, 59 का एक में दिया 80 mm या 100 mm या फिर 120 mm या 130 mm। तो सामान्य सिंपल जो रक्त का प्रेशर होता है, दाब प्रकुंचन, वह 120 mm का होता है ना, 120 mm का होता है। तो 58 नंबर का करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59 का है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? पत्ती में जो भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है, उस भोजन को पादप यानी पौधों के अन्य भाग में, मतलब दूसरे भाग में किसके द्वारा भेजा जाता है? 60 के एक में दिया है जाइलम, है ना, बी में कह रहा है फ्लोएम, या सी में कह रहा है रंध्र, या डी में इनमें से सभी। तो जाइलम जल को स्थानांतरित करता है। आप याद रखेंगे कि पौधे जो होते हैं जाइलम के, पौधे में जो जाइलम कोशिकाएं होती है वे जल को स्थानांतरित करते हैं, जबकि जितने भी भोजन होते हैं उनको भेजने का जो कार्य करता है पौधों के अन्य भाग में, वह होता है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है कि पौधों के अन्य भागों में भोजन का स्थानांतरित करता है। तो 60 नंबर का करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि उस पौधे का नाम बताए जो कलन विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। कलन विधि का मतलब जो जिसको हम लोग अध्यात्म में कहते हैं कलम, है ना, कलम। कौन सा ऐसा पौधा है जो कलम विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है? गेहूँ या गुलाब या धान या इनमें से सभी। तो यदि गेहूँ की टहनियों को, मतलब गेहूँ के अगर पौधों को काट कर फिर लगा दिया जाए ना, तो वो होना संभव नहीं होता है, वह मतलब सूख जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी तरह यदि धान को भी यही काम कर देते ना, मतलब धान को उखाड़ कर या फिर काट कर फिर से उसको लगा दे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन गुलाब की अगर टहनी को काट कर लगा देंगे ना तो ये हो जाता है, मतलब ये इसके अंदर प्रजनन की क्षमता विकसित हो जाती है। इसलिए हम लोग गुलाब को ना कलम द्वारा कायिक, गुलाब जो होता है यह कलम द्वारा कायिक विधि, कायिक प्रवर्धन को क्या करता है? प्रेजेंटेट करता है, मतलब प्रदर्शित करता है। तो 61 नंबर का करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। गुलाब ही जो है ये कायिक कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? ये कालाजार एक बीमारी है ना, इसको बुखार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कह रहा है कि किस रोगजनक कारण के होता है? 62 में एक दिया है प्लाज्मोडियम या लिस्मानिया, या फिर दिया है इसमें अमीबा, या इनमें से कोई नहीं। तो कालाजार बीमारी जो होता है यह लिस्मानिया रोग जनक के कारण होता है ना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 62 नंबर का करेक्ट ऑप्शन बी, लिस्मानिया रोगजनक के कारण कालाजार बीमारी होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 63 कि निम्न में कौन सा एक लिंगी पुष्प है? एक लिंगी का मतलब जिसमें एक ही लिंग उपस्थित रहता है। एक में दिया गुलाब पुष्प या लौकी पुष्प या पपीता का पुष्प या इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो 63 नंबर का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। पपीता का जो पुष्प होता है यह एक लिंगी पुष्प को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि मानव में प्रघ्राण स्थित होता है ना। प्रघ्राण कहाँ स्थित होता है? आँख में या फिर कान में, या फिर कान में या नाक में, या इनमें से सभी में। तो मानव में जो प्रघ्राण होता है, प्रघ्राण ये सभी नाक में, कान में और आँख में भी स्थित होता है। तो 64 नंबर का करेक्ट ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि हमारे शरीर की सबसे ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। ऐच्छिक मतलब कि हमारे इच्छा के अनुसार जो क्रियाएं नियंत्रित होती है वह किसके जरिए होती है? मस्तिष्क के जरिए होती है, या मेडुला के जरिए होता है, या पॉन्स के जरिए होता है, या अनुमस्तिष्क के जरिए होता है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या मेडुला के जरिए होता है। तो 65 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, है ना। अनुमस्तिष्क के जरिए हमारी जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है वह नियंत्रित होती है। तो 65 नंबर का करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहे कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। जंतु जो होते हैं उनमें वृद्धि हार्मोन किसके जरिए स्रावित होता है? तो 66 में एक दिया है पीयूष ग्रंथि, या अवटु ग्रंथि, या फिर अधिवृक्ष से, या इनमें से कोई नहीं। तो जंतु में जो वृद्धि हार्मोन होते हैं ना, जिसको हम लोग प्रोसेस हार्मोन्स बोलते हैं, वह उसका स्राव मतलब सिक्रेशन होता है पीयूष ग्रंथि के जरिए। किसके जरिए? तो पीयूष ग्रंथि के जरिए होता है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 66 नंबर का। पीयूष ग्रंथि के जरिए किसका किस हार्मोन की स्रावित होती है? तो वृद्धि हार्मोन की स्रावित होती है। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मेंडल ने, या चार्ल्स डार्विन ने, या जगदीश चंद्र बोस ने, या इनमें से कोई नहीं। तो आनुवंशिकता के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले का नाम है मेंडल, है ना। जिन्होंने क्या किया? तो आनुवंशिकता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया मेंडल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 67 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्री यानी जो फीमेल होती है उनमें लिंग गुणसूत्र क्या होता है ना। तो उनमें लिंग गुणसूत्र होता है एक्स और एक्स, है ना। एक्स और एक्स होता है लिंग गुणसूत्र। जबकि यदि आपसे पूछा जाए कि मेल में लिंग गुणसूत्र क्या होता है, तो आप उस कंडीशन में एक्स वाई बताएंगे। जबकि फीमेल में क्या होता है? एक्स एक्स होता है। तो 68 नंबर का करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? एक्स और एक्स होते हैं। जबकि पुरुष में एक्स वाई होते हैं। पुरुष में एक्स वाई और एक्स एक्स दोनों होते हैं, है ना। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण कचरा है ना। जैव निम्नीकरण कचरा कौन सा है? प्लास्टिक है, या थर्मोकोल है, या पॉलीथीन है, या टिश्यू पेपर है? तो 69 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर क्या है? एक जैव निम्नीकरण कचरा है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 69 का। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि नीचे निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? निषेचन के मतलब जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो उसके पश्चात यानी बाद युग्मनज में क्या बनता है? बीज बनता है, या भ्रूण बनता है, या खून का थक्का बनता है, या इनमें से सभी होता है? तो निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज में क्या बनता है? भ्रूण बनता है, जिसमें शिशु का क्या होता है? पालन होता है, भ्रूण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 70 नंबर का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि अवशेषी अंग का उदाहरण क्या है ना। अवशेषी अंग का उदाहरण बताना है। अवशेषी अंग का मतलब कि जो अवशेष के रूप में होता है ना, अवशेषी अंग कर्ण पल्लव की पेशियाँ, या पुच्छ केसरुकाएँ, या निषेचन पटल, या इनमें से सभी? तो 71 नंबर का करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ये सभी के सभी क्या होते हैं? अवशेषी अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से किसका निर्माण होता है? प्रथम पोषी स्तर का, या द्वितीय पोषी स्तर का, या तृतीय पोषी स्तर का, या चतुर्थ पोषी स्तर का? तो एक आहार श्रृंखला से द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण होता है, यानी सेकेंडरी सर्वाइवल लेवल का इस्तेमाल होता है ना। सेकेंडरी सर्वाइवल लेवल का इस्तेमाल मतलब निर्माण होता है। तो 72 नंबर का करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। 73 क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, या लाल रक्त कोशिका में, या श्वेत रक्त कोशिका में, या वर्णी लौह में? तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है वह क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम की मात्रा किस में पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में पाई जाती है। 73 नंबर का करेक्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होते हैं? एक्सक्रिएशन अंग बताना है। रक्त होता है, या श्वेत ग्रंथि होता है, या वृक्क होता है, या अग्न्याशय होता है? तो उत्सर्जी अंग जो होता है ना, ये वृक्क होता है ना। वृक्क को हम लोग उत्सर्जी अंग बोलते हैं। 74 नंबर का करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75, और यह आज का लास्ट क्वेश्चन होगा
कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ओपन रेस्पिरेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है, मनुष्य में या घोड़े में या कॉकरोच में या स्त्री में। तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। 75 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉकरोच में। कॉकरोच में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आज के ये सेशन यही समाप्त करते हैं। और भी इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे आपको इस नेक्स्ट वीडियो के साथ।